वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाय, आई एम विशाल भोजने और आपका स्वागत है मराठी फिजिक्स बाय विशाल भोजने चैनल पर। ओके, सो अगर हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स। ओके, हम न्यूमेरिकल्स करने वाले थे रिफ्रैक्शन के ऊपर और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। अभी हम और आगे सॉल्व करने वाले हैं। अगर देखो आपको कुछ भी दिक्कत हो न्यूमेरिकल्स में या तो उसे सॉल्व करने वाले बेस्ट अप्रोच चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो या तो फिर लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो जो कि शाम को 6 बजे रहता है 10 क्लास का। ओके, इस प्लेलिस्ट के नीचे उसके सारे लाइव क्लासेस जो 9, 10, 11, 12 है सबकी लिंक्स दी गई है जूम ऐप की। तो चलो, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द RI ऑफ वाटर, कैलकुलेट द RI ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्टिव टू ग्लास। मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वाटर का निकालना है, हमें विथ रिस्पेक्टिव क्या निकालना है, ग्लास निकालना है। RI of water with respect to glass. If the RI of water is 4/3 and RI of with respect to air and RI of glass with respect to air is कितना है ये है 3/2. Also calculate the speed of light in a glass. Also calculate the speed of light, okay, in a glass. अब ये हम लोगों को क्या दिया गया है, प्रॉब्लम दिया गया है, न्यूमेरिकल दिया गया है। इस न्यूमेरिकल से हमने क्या किया, गिवन डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर दिया। ओके, इस तरह से। अब देखो हमें न्यूमेरिकल में दिया गया है RI ऑफ वाटर विद रिस्पेक्टिव टू एयर, ये है 4/3। अब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले देखे थे। ओके, वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले हम लोगों ने देखे थे। कौन से फॉर्मूले थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें मीडियम का निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, ओके, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम का निकालना है तो जनरली हम लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या तो हम लेते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका रेशो। अब इसमें हम हर बार ये मान के चलते हैं कि जो मीडियम है वो एयर है या तो फिर वैक्यूम है, एयर है या तो फिर वैक्यूम है। और मैंने कहा था एयर में और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये हम मान के चलते हैं कि एयर में भी इतनी है। एक्चुअली एयर में लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द वैक्यूम, बट हम ये मान के चलते हैं। ओके, अब हमें इस फॉर्मूले के बेसिस पर हमें क्या दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्टिव टू एयर दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया है। अब हम इसके बेस पर चलो हमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है तो हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो इसके सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, सिमिलरली ये जो हमारे पास फार्मूला है, ओके, तो इसके बेस पर अगर हम इसके आधार पर सॉल्व करने जाएं तो हमें क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्टिव टू एयर। ये क्या मिलने वाला है हमें, ये मिलने वाला है हमें स्पीड ऑफ लाइट, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास का रेशो। ओके, अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है, मुझे अगर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है तो क्या मैं कहूँ कि ये रहेगा, ये रेशो रहने वाला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विथ रिस्पेक्टिव टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इस तरह से। अब इसका आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये क्या आने वाली है 3 × 10⁸, ये होगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ये क्या है 3/2 है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 3 विल गेट कैंसल और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना होने वाला है, ये होने वाला है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इतनी हमें मिल गई स्पीड ऑफ लाइट इन क्या मिल गया हम लोगों को, ग्लास मिल गई है। समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मिल गई। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने जो फॉर्मूला देखा था, अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बोलते थे, उसमें हम हर बार विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब एक रेफरेंस ले रहे थे। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में किस तरह से आता है,
अब आप म्यू को यम बोल दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट एयर बोल दो। ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। हमें मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना आता है, यूनिटी। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अगर दिया नहीं रहा तो समझ लेना उसकी वैल्यू कितनी है, 1। ये कभी दिया रहता है या कभी दिया नहीं रहता है, जनरली नहीं दिया रहता है। और स्पीड ऑफ लाइट भी जनरली नहीं दी रही थी। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी हमें मालूम होनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जरूरी नहीं हो कि हर एक प्रॉब्लम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो दी गई है। समझ में आया? जरूरी नहीं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हर बार दी रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हर बार दिया हो। अब देखो ये क्या है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद एयर कैसे निकाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। उसी तरह से हमें क्या करना है, हमें करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या निकालना है, वाटर विद रिस्पेक्टिव टू ग्लास। तो ये क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या दिया गया है बताओ, 4/3। ओके, और ये क्या दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये दिया गया है 3/2। तो क्या मैं बोलूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्टिव टू ग्लास, ये क्या आने वाला है 9, सॉरी ये ऊपर चला जाएगा 4 × 8, ये आ जाएगा 8/9। ओके, अगर इसकी जगह पर हमें इस तरह से दिया रहता था कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्टिव टू वाटर, तो वो कैसे करते थे, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर लिख लो, विथ रिस्पेक्टिव टू कहाँ वाटर, विथ रिस्पेक्टिव टू वाटर है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नीचे लिख लो। तो क्या आने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या था 3/2 था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है 4/3 है। तो ये कितना आने वाला है, क्या आने वाला है 3 × 3 9, 4 × 2 8, ये आना था 9/2। समझ में आया किस तरह से करना है। ओके, कुछ दिक्कत है इस तरह के प्रॉब्लम्स में, ये न्यूमेरिकल्स के इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल लिया था, इसमें हमने क्या कर दिए, 2 न्यूमेरिकल मर्ज कर दिए। हमने सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड निकालना सीखा, उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या निकालना सीखा, हमने एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा। ओके, अब हम एंगल पर का एक एग्जांपल लेंगे, लिखो when the light ray is moving from, okay, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, when the light ray is moving from air and suddenly it enters into a medium by making angle of refraction 30 degree, by making angle of refraction 30 degree with the normal. So calculate the RI of medium. If the angle of incidence is 45 degree. ओके, लाइट रे एयर में से एक मीडियम में चली गई। ओके, लाइट रे एयर में से एक मीडियम में चली गई है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था उसका 45 डिग्री था, और इस मीडियम में रिफ्रैक्ट हो गई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना था उसका, मतलब ओरिजिनल पाथ से डिवाइड हो गई तो वो कितना था 30 डिग्री था। मतलब एंगल बिटवीन द नॉर्मल, सपोज MN विद द नॉर्मल, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ये कितना है 30 डिग्री है, और एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे कितना है 45 है। वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RI ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, RI ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर ये होता है साइन ऑफ। अब आप RI ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट एयर निकालो, या RI ऑफ मीडियम भी बोल दिया तो विद रिस्पेक्ट एयर जनरली रहता ही है।
ओके, जनरली हम कंसिडर करते हैं एयर या वैक्यूम से लाइट रे एंटर आना, ओके, उस मीडियम में एंटर करने। तो ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो वैल्यूज डाल दो, क्या आने वाली वैल्यू, साइन ऑफ 45 डिग्री, ओके, अपॉन ये क्या है, साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस। कितना आएगा, साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 45 इज नथिंग बट 1/√2 एंड साइन 30 इज नथिंग बट 1/, तो ये क्या आने वाला है 2/√2, है ना, ये क्या आने वाला है 2/√2। इट मीन्स ये क्या आंसर क्या आने वाला है हमारा √2 आने वाला है। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना आएगा, √2 आएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या आने वाला है उस केस में 1.414। ओके, होप यू विल अंडरस्टूड ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच आई हैव टेकन। नेक्स्ट लेक्चर से हम लेंसेज के ऊपर के प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे। ओके, लेंस फार्मूला और फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज के ऊपर किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मराठी बेसिक विचार भोजन चैनल। और आपको अगर इसके पुराने वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।